हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो स्टोरी रीड करेंगे, इस स्टोरी का नाम है टेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप इसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे और जो इसका स्ट्रक्चर लेवल है सेंटेंस का वो काफ़ी अच्छा है। हमारा आज का जो टॉपिक है टेंट। टेंट का मतलब होता है तंबू या फिर शिविर। ये हम जो रोज़ाना रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 की जो सीरीज चला रहे हैं उसका 9th चैप्टर है। सुबह रोज़ाना हम 7 बजे एक क्लास लाते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं और आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। आई सा मैनी वर्ड्स ऑन द वे बैक फ्रॉम द हिल। आई सा मैनी वर्ड्स, मैंने बहुत से पक्षी देखे। ऑन द वे बैक, जब मैं वापस आ रहा था। फ्रॉम द हिल, जब मैं पहाड़ी से वापस आ रहा था तो मैंने काफ़ी सारे पक्षी देखे। बट आई डिडेंट नो दियर नेम्स, मुझे उनके नाम नहीं पता थे। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था। इफ़ आई कुड ईट दियर मीट, क्या मैं उनका मांस भी खा सकता हूँ। आई किल्ड वन बर्ड, मैंने एक पक्षी को मारा। बट इट्स मीट वाजंट गुड, लेकिन उसका जो मांस था वो अच्छा नहीं था। आई वेंट बैक टू द राफ्ट, मैं वापस अपने राफ्ट पर चला गया। राफ्ट होता है बेड़ा, मतलब नदी पार करने के लिए जो हाथ से बनाया जाता है लकड़ी वगैरह से, उसको राफ्ट बोलते हैं। और ये रॉबिन्सन क्रूसो कह रहे हैं कि उन्होंने एक पक्षी मारा, ना कि मैं वेज हूँ, ना कि नॉन वेज। आई मूव्ड माई थिंग्स फर्दर इनसाइड द लैंड। आई मूव्ड माई थिंग्स, मैंने जो मेरे सामान थे मैं उन्हें अंदर ले गया और मैंने उन्हें छुपा दिया ज़मीन में। आई वांटेड टू गो टू बैक टू द शिप अगेन द नेक्स्ट डे। आई वांटेड टू गो बैक, मैं वापस जाना चाहता था। टू द शिप, जहाज पर। अगेन, दोबारा। नेक्स्ट डे, मैं जहाज पर फिर से अगले दिन जाना चाहता था। आई वांटेड टू मूव ऑल द यूजफुल थिंग्स टू द आइलैंड, जो हमारा जहाज था जो अभी पूरी तरह से डूबा नहीं था, उसके ऊपर जो भी सामान था। आई वांटेड टू मूव ऑल द यूजफुल थिंग्स, जो उसके ऊपर उपयोग की चीज़ें थीं मैं उन्हें टापू पर लाना चाहता था। द नेक्स्ट स्टॉर्म कुड डेस्ट्रॉय द शिप कंप्लीटली, जो अगला तूफान था जहाज को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, ऐसा रॉबिन्सन क्रूसो ने सोचा। आई मेड ए स्मॉल टेंट नियर द बीच। आई मेड, मैंने बनाया। ए स्मॉल टेंट, एक छोटा तंबू। नियर द बीच, जो समुद्र का तट था उसके पास में एक छोटा तंबू बनाया। ये जो है वो इसको तंबू बोलते हैं जो ये बना रहे हैं। इन्होंने समुद्र के पास में एक छोटा तंबू बनाया। आई ब्रोट ऑल द थिंग्स, मैं सभी वस्तुओं को ले आया। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोट, लाना, तो लाया। आई ब्रोट ऑल द थिंग्स, मैं सभी वस्तुओं को लाया। विच कुड बी डेस्ट्रॉयड, जो खराब हो सकती थी। बाय रेन, बारिश से। और सन इनसाइड द टेंट,
या सूरज से। मैं उन सभी चीज़ों को ले आया। कहाँ ले आया? इनसाइड द टेंट, मतलब तंबू के अंदर। क्यों? क्योंकि वो धूप और बारिश से खराब हो सकती थी। डेस्ट्रॉयड होता है बर्बाद या खराब। थिंग्स चीज़ें, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट, लाना। द नाइट वाज क्लोज, शाम होने वाली थी। आई पुट सम क्लोथ्स ऑन द ग्राउंड, मैंने ज़मीन पर कुछ कपड़े बिछाए। आई वांटेड टू स्लिप ऑन द क्लोथ, जो मैंने कपड़े बिछाए थे मैं उनके ऊपर सोना चाहता था। आई आल्सो पुट टू गन्स नेक्स्ट टू माई लेफ्ट शोल्डर। आई आल्सो पुट टू गन्स, मैंने दो बंदूकें भी रखी। नेक्स्ट टू माई लेफ्ट शोल्डर, जो मेरा बायां कंधा था उसके पास में मैंने दो बंदूकें रखी। नेक्स्ट टू होता है पास में या बगल में। आई आल्सो पुट टू गन्स नेक्स्ट टू माई राइट शोल्डर, और मैंने दो बंदूकें अपने दाहिने कंधे के पास में भी रखी। आई हैड मैनी गन्स अराउंड मी, मेरे हर तरफ काफ़ी सारी बंदूकें थीं। नाउ आई फील्ड सेफ, अब मैंने सुरक्षित महसूस किया। आई वॉज टायर्ड फ्रॉम ऑल द वर्क, मैं थका हुआ था सभी कामों से। उसने मतलब काफ़ी सारे काम किए थे, राफ्ट तैयार की और उस पर से कुछ सामान लाया और सारा सामान शिफ्ट करा। थोड़ा सा उसने ज़मीन में भी दबाया था। मैं थका हुआ था फ्रॉम ऑल द वर्क, सभी काम से। आई फेल एस्लीप वेरी सून, और मैं जल्दी सो गया। एस्लीप होता है सोया हुआ, ये एडजेक्टिव है। वेरी सून बहुत जल्दी। आई स्वam बैक टू द शिप द नेक्स्ट डे। आई स्वam बैक टू द शिप, मैं तैरकर जहाज तक गया। द नेक्स्ट डे अगले दिन। आई मेड ए सेकेंड राफ्ट, मैंने एक और राफ्ट बनाई जिसे हम बेड़ा भी कहते हैं। बेड़ा मतलब पार जाने के लिए जो लकड़ी का बनाया जाता है। आई पुट मैनी थिंग्स ऑन इट, मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें रख ली, सामान रख लिया। आई वॉज स्पेशली हैप्पी विद 7 न्यू गन्स एंड सम बैट्स। आई वॉज स्पेशली हैप्पी, मैं विशेष रूप से खुश था। विद 7 न्यू गन्स, जो 7 नई बंदूकें थीं जो मैं जहाज से लाया था, और सम बैट्स, और कुछ बिस्तर, उनके साथ मैं मतलब विशेष रूप से खुश था क्योंकि सुरक्षा भी बढ़ गई थी और सोने के लिए कपड़ों का बंदोबस्त भी हो गया था। आई टुक ऑल दीज थिंग्स सेफली टू द बीच। आई टुक, मैं ले आया, ऑल दीज थिंग्स, ये सभी वस्तुएं, सेफली टू द बीच, सुरक्षित रूप से समुद्र तट पर। आई वेंट टू द शिप द नेक्स्ट डे अगेन, मैं जहाज पर अगली सुबह फिर गया। आई ब्रोट बैक मैनी यूजफुल टूल्स, मैं वापस काफ़ी सारे उपयोगी औजार लाया। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और बाकी सामान भी लाया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होता है उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। आई फाउंड ए लॉट ऑफ कैंडल्स, मुझे काफ़ी सारी मोमबत्तियाँ मिली। आई नीडिड कैंडल्स ऑन द आइलैंड, मुझे द्वीप पर मोमबत्तियों की ज़रूरत थी। आई आल्सो फाउंड 2 बिग बॉक्सेस ऑफ टी, आई आल्सो फाउंड 2 बिग बॉक्सेस, मुझे चाय के 2 बड़े संदूक भी मिले। आई मेड ए लॉट ऑफ
विजिट टू द शिप। मैंने जहाज का बहुत दौरा किया। विजिट होता है दौरा करना या कहीं जाना। मेड एक सेंस में यूज होता है किसी चीज़ को मनाना या करना। आई मेड ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ बहुत। आई ले, और लॉट ऑफ का एक रूल होता है, लॉट ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल आता है। जैसे विजिट भी नाउन है, प्लूरल आया है। आई मेड ए लॉट ऑफ विजिट्स टू द शिप। मैंने जहाज का बहुत दौरा किया। वन डे एक दिन। आई डिस्कवर्ड ए बॉक्स। मुझे एक संदूक मिला या डिब्बा मिला। विच वाज क्लोज्ड, जो कि बंद था। आई फाउंड ए की अंडर द बॉक्स। मुझे एक चाबी मिली, जो बॉक्स था, संदूक था, उसके नीचे। वैन आई ओपन द बॉक्स। जब मैंने वो संदूक खोला या डिब्बा खोला। आई सा सम कॉइन्स। मुझे कुछ सिक्के मिले, या जो मैंने जब उसको खोला तो मैंने कुछ सिक्के देखे। सा होता है देखा। आई सा सम कॉइन्स, मैंने कुछ सिक्के देखे। फ्रॉम यूरोप एंड ब्राज़ील, जिसमें से कुछ सिक्के यूरोप के थे और जिसमें से कुछ ब्राज़ील के थे। मनी वाजंट यूजफुल ऑन द आइलैंड। ये आइसलैंड नहीं होता, ये आइलैंड होता है। इसमें एस साइलेंट रहता है, तो ये आइलैंड पढ़ा जाता है। आइलैंड होता है हमारा द्वीप या टापू। तो मनी वाजंट यूजफुल ऑन द आइलैंड। जो पैसा था वो एकदम बेकार था किसी टापू पर, क्योंकि एक आदमी क्या ही खरीदेगा और क्या ही बचा पाएगा। तो पैसे का कोई काम नहीं होता वहाँ। सरवाइव करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। सरवाइव होता है जीवित रहना। बट आई स्टिल टुक द मनी विद मी। लेकिन वो मैंने अपने साथ ले ली मनी। जो पैसे थे, ब्राज़ील के कुछ रुपए थे और कुछ यूरोप के रुपए थे, उसने फेंका नहीं, उन्हें अपने पास ले लिया। क्योंकि लाइफ कभी भी बदल सकती है। हो सकता है कि कोई मर्चेंट शिप आए और उसे शिप वाले अगर किसी को सहायता हेल्प करेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो वो पैसे उन्हें देके उनसे हेल्प हो सकती थी उसकी। आई आल्सो फाउंड प्लेइंग कार्ड्स विद पिक्चर्स। मुझे प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं, ताश के पत्ते। मुझे ताश के पत्ते भी मिले विद पिक्चर्स, तस्वीरों के साथ। कुछ ताश के पत्ते मिले। दे वर पिक्चर्स ऑफ किंग, द क्वीन एंड अदर पीपल्स। जो तस्वीरें थी उन ताश के पत्तों पर राजा की थी, रानी की थी और कुछ अन्य लोगों की थी। आई कुड प्ले सम गेम्स। मैं कुछ खेल खेल सकता था। आई कुड हैव सम फन विद द कार्ड्स। और मैं कुछ मनोरंजन भी कर सकता था। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह। बिग डार्क क्लाउड्स वर इन द स्काई। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह। बिग डार्क क्लाउड्स, जो बड़े काले बादल थे। इन द स्काई, आकाश में मंडरा रहे थे या आकाश में थे। स्काई होता है हमारा आकाश, क्लाउड होता है बादल, डार्क होता है काला और बिग होता है बड़ा। दे वर बिगर एंड बिगर, वो बढ़ते ही जा रहे थे लगातार। द विंड वाज स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और जो हवा थी वो लगातार तेज होती जा रही थी। आई विजिटेड द शिप, मैंने जहाज का दौरा किया। बट आई डिडंट मेक ए राफ्ट ऑन दैट डे। बट लेकिन आई डिडंट मेक ए राफ्ट, मैंने एक राफ्ट बेड़ा नहीं बनाया। ऑन दैट डे, उस दिन। बिकॉज ए स्टॉर्म वाज क्लोज, क्योंकि एक जो समुद्री तूफान था वो आने ही वाला था, नज़दीक था। ए राफ्ट कुड ब्रेक इजीली इन ए स्टॉर्म, जो एक राफ्ट है, जो एक बेड़ा है, वो आसानी से टूट सकता है एक तूफान में। आई स्वाम बैक टू द बीच, मैं तैरकर तट तक गया। बीच होता है तट, समुद्र का जो रहता है। स्विम का सेकंड फॉर्म है स्वाम। बैक टू मतलब वापस आना।
आई स्वाम बैक टू द बीच में मतलब जो समुद्र था उसको तैर कर तट तक वापस आया। द विंड वाज रियली स्ट्रोंग दैट नाइट। हवा वास्तव में बहुत तेज थी उस रात। दैट नाइट उस रात। रियली वास्तव में। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से। आई वाज सेफ इनसाइड माई लिटिल टेंट। सौभाग्य से आई वाज सेफ मैं सुरक्षित था। इनसाइड माई लिटिल टेंट अपने छोटे तंबू में मैं सुरक्षित था। द शिप वाज गॉन टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। द शिप वाज गॉन टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। जहाज अगली सुबह चला गया था या डूब गया था, क्योंकि जहाज जो वो टूटा हुआ था, तूफान तो आया था। तो ये कह रहे हैं जो अगली सुबह जब वो उठा, ये रॉबिन्सन क्रूसो जब उठे तो वो जहाज गायब हो चुका था, वहां नहीं था। आई न्यू दैट मैं जानता था। आई कुड स्टे ऑन द आइलैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई न्यू दैट मैं जानता था। आई कुड स्टे मैं रह सकता हूँ। ऑन द आइलैंड एक टापू पर फॉर ए लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबे समय तक। आई वांटेड टू मेक ए नाइस प्लेस फॉर मी टू लिव। आई वांटेड टू मेक मैं बनाना चाहता था। ए नाइस प्लेस एक अच्छा सा स्थान फॉर मी टू लिव अपने रहने के लिए। आई आल्सो नीडिड टू बी सेफ मुझे सुरक्षित रहने की ज़रूरत थी। आई कुड लुक फॉर ए केव। आई कुड लुक फॉर होता है तलाश करना या ढूंढना। आई कुड लुक फॉर ए केव मैं एक गुफा तलाश कर सकता था। और आई कुड मेक ए बिगर टेंट या मैं एक बड़ा तंबू बना सकता था। मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। मे बी आई कुड डू बोथ शायद मैं दोनों कर सका। बोथ होता है दोनों। आई नीडिड ए प्लेस मुझे एक स्थान चाहिए था। नीडिड होता है चाहिए था या ज़रूरत थी। आई नीडिड ए प्लेस मुझे एक स्थान की आवश्यकता थी। विच वाज क्लोज टू फ्रेश वाटर जो कि ताज़े पानी के नज़दीक हो या ताज़े पानी के नज़दीक था। अगर पास्ट में है तो हम कहेंगे जो कि ताज़े पानी के नज़दीक था, हमें ऐसा प्लेस चाहिए था। द प्लेस हैड टू बी इन द शैडो जो स्थान था एक कह सकते हैं छाया में होना चाहिए था। द प्लेस आल्सो नीडिड टू बी ईजी टू प्रोटेक्ट। द प्लेस जो वो स्थान था आल्सो नीडिड स्थान को भी एक ज़रूरत होती है। टू बी ईजी टू प्रोटेक्ट जो कि आसानी से छुपाया जा सके। अभी जैसे कोई आ रहा है उस टापू की तरफ तो ऐसी जगह होना चाहिए जबकि वो स्थान किसी को ना दिखे। आई आल्सो नीडिड ए व्यू ऑफ सी मतलब मुझे समुद्र भी दिखाई देना चाहिए। समुद्र का मतलब एक व्यू मिलना चाहिए। आई वांटेड टू बी एबल टू सी शिप्स मैं जो मेरा जो तंबू में गाड़ रहा हूँ वो इस तरह से गड़ना चाहिए कि जो समुद्र है उसमें आते हुए शिप में देखने के योग्य हूँ। आई वांटेड टू बी एबल टू सी द शिप्स जो भी आते जाते जहाज हों वो मैं देख सकूं, उसके मैं योग्य हूँ। एबल टू होता है योग्य होना। आई फाउंड ए नाइस प्लेस नेक्स्ट टू ए बिग हिल। आई फाउंड ए नाइस प्लेस मुझे एक बहुत अच्छा स्थान मिल गया। नेक्स्ट टू ए बिग हिल एक बड़ी पहाड़ी के पास में। आई डिसाइडेड टू पुट माई टेंट दियर मैंने अपने जो टेंट था उसको वहाँ स्थापित करने का निश्चय किया या गाड़ने का निश्चय किया। टेंट तंबू जानते हैं। डिसाइड निश्चय करना, पुट गाड़ना या रखना। द हील
प्रोटेक्टेड मी, जो वो पहाड़ी थी उसने मेरी रक्षा की। फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से। आई बुल्ट ए फेंस ऑन ऑल द अदर साइड्स, और मैंने एक बाड़ा बनाया या घेरा बनाया, जैसे ये बना रहा है, एक डंडा यहाँ गाड़ा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब फेंस बोलते हैं इसे, फेंसिंग मतलब बाड़ा बनाना या घेरा करना। आई बुल्ड ए फेंस ऑन ऑल अदर साइड्स, और मैंने बाकी तरफ से एक बाड़ा बना लिया या घेरा बना लिया। देयर वाज नो डोर इन द फेंस, और जो वो बाड़ा था इस तरह से गोल गोल, उसमें कोई भी दरवाजा नहीं था। आई यूज्ड ए लैडर, मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया। व्हेन आई वांटेड टू गो ओवर द फेंस, आई यूज्ड ए लैडर, लैडर होता है सीढ़ी, मैंने सीढ़ी का उपयोग किया। व्हेन आई वांटेड टू गो ओवर द फेंस, जब भी मुझे इस फेंस से, ये जो डंडे गाड़ रहा है इनसे बाहर जाना था, तो सीढ़ी का यूज किया। आई टुक ऑल माई थिंग्स इनसाइड, और जो भी मेरे सामान थे वो मैं सब अंदर ले गया। आई हैड मोर प्लान्स इन माई हेड, मेरे पास काफ़ी और योजनाएं थीं मेरे दिमाग में। आई मेड 2 टेंट्स, मैंने 2 तंबू बनाए। 1 टेंट वाज बिग, एक जो तंबू था वो बड़ा था। द सेकेंड टेंट वाज स्मॉल, और जो दूसरा टेंट था वो छोटा था। द स्मॉलर टेंट वाज इनसाइड द बिगर टेंट, द स्मॉलर टेंट, जो बड़ा वाला तंबू था उसी के अंदर छोटा तंबू था। आसान शब्दों में। तो ये थी हमारी स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और आप वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते, कमेंट किया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ और अच्छा करने के लिए हर दिन प्रयत्नशील रहूँगा। और मिलते हैं कल सुबह एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी नई स्टोरी के साथ, एक नई उमंग के साथ। अगर आप हमारी वीडियो डेली पाना चाहते हैं सुबह 7 बजे वाली क्लास, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव।